काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी जिले के राजू तालाब के कचनार, रानी बाजार और परसपुर में 2 वर्षों से पानी आपूर्ति बंद होने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भीषण गर्मी के कारण भूगर्भ जल स्तर काफी नीचे चले जाने से पानी के बिना जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो दूसरी ओर जल निगम की ओर से पानी की समस्या के निजात के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। राजा तालाब के कचनार, रानी बाजार और परसपुर क्षेत्र के अधिकतर लोग पाइपलाइन के जरिए उपलब्ध पानी पर ही निर्भर हैं। वहीं पिछले 2 वर्ष से भिखारीपुर से संचालित जल निगम के ओवरहेड के दूसरे ट्यूबवेल की मोटर खराब होने से इन क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति पूरी तरह से बंद है, जिसके चलते लोगों को निजी सबमर्सिबल पर निर्भर होना पड़ रहा है। वहीं भूगर्भ जल स्तर काफी नीचे चले जाने से गांव के लगभग सभी सरकारी हैंडपंप से पानी आना बंद हो गया है, लेकिन इन समस्याओं पर जल निगम के अधिकारियों एवं पदाधिकारियों की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि उनका गांव प्रशासनिक और ग्राम पंचायत की उपेक्षा का शिकार है। प्रतिदिन नालियों का गंदा पानी निकासी के अभाव में घरों में घुसने लगता है, तो कभी ट्यूबवेल खराब होने से पेयजल की आपूर्ति बंद हो जाती है। कई दिनों तक इस समस्या से लड़ते रहते हैं। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। जल निगम से पानी की सप्लाई आ रही है? नहीं, करीब 1.5-2 साल से नहीं आ रही है। कहाँ से पानी मिल रहा है? वही मोहल्ले के एक लोग हैं, उन्हीं के यहाँ से सुबह सब लोग भरते हैं। सबमर्सिबल उनके यहाँ है, उनके यहाँ से हम लोग पानी लेकर आते हैं। जल निगम लगने के बाद भी पानी नहीं मिल रहा है, क्या गड़बड़ी है? उसका मोटर जल गया होगा, कहीं फॉल्ट है, मोटर जल गया है। पहले पानी आता था? पहले आता था। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबंधित सेंट्रल हिंदू स्कूल में लॉटरी और मेरिट आधारित प्रवेश को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से कुलपति आवास के समक्ष शव यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रवेश परीक्षा के जरिए दाखिला कराने की मांग की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई की ओर से विश्वविद्यालय के कुलपति आवास के सामने CHS में हो रही लॉटरी एवं मेरिट आधारित प्रवेश को लेकर शव प्रदर्शन किया गया। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इकाई उपाध्याय सत्यनारायण सिंह ने कहा कि लॉटरी एवं मेरिट के आधार पर प्रवेश देना एक मृत व्यक्ति के शव के ही समान ही है। इस तरह की व्यवस्था होने से प्रतिभावान विद्यार्थियों का भी भविष्य मृत के समान हो जाएगा। पिछले 2 वर्षों से कोरोना की परिस्थितियों के कारण ये लॉटरी एवं मेरिट आधारित प्रवेश हो रहे थे, लेकिन इस वर्ष स्थिति सामान्य होने के बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा स्कूल में प्रवेश लॉटरी एवं मेरिट के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है। वहीं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन के विरोध में नारे भी लगाए गए। बर्बाद हो गए, अत्याचार कर दिए छात्रों के साथ, बर्बाद कर। जी, जैसा कि आपने देखा कि अनोखा प्रदर्शन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद BHU इकाई द्वारा किया गया, जिसमें अर्थी लगाई गई। अर्थियों में छात्र का भविष्य, छात्र का शिक्षा और जिस तरह से लॉटरी सिस्टम जुआ के तौर पर छात्रों के भविष्य को खेला जा रहा है, अर्थियों में उसी छात्र का भविष्य देखा गया है। जी, हमने भी देखा कि हमने भी पहले बहुत सारे कई तरीके से प्रदर्शन कर लिए, ज्ञापन दे दिए, आंदोलन किया, धरना किया, लेकिन जब प्रशासन को ये बात समझ में नहीं तो हमने ये अनोखे आंदोलन तरीके से उनको समझाने का प्रयास किया है। हमको लगता है कि हमारे कुलपति बहुत ही प्रगतिशील कुलपति हैं, प्रोग्रेसिव वाइस चांसलर हैं, तो हो सकता है उनके समझ में आए कि बच्चों का भविष्य जो है इसी तरह जुए की तरह ना खेलें, उनको लॉटरी सिस्टम को बहाल करके पुनः एग्ज़ाम कराएं और एग्ज़ाम पे उनकी काबिलियत के दम पर एडमिशन दें। विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन है और छात्र हितों में अगर हमको बड़े आंदोलन पे उतरना पड़ा तो हम बिल्कुल उतरेंगे। वाराणसी शहर के 80 क्षेत्र में उच्च दक्षता वाला कृत्रिम फेफड़ा महज 72 घंटे में काला पड़ गया। क्लाइमेट एजेंडा के 100% उत्तर प्रदेश अभियान के अंतर्गत स्थापित किया गया था कृत्रिम फेफड़ा। शहर की आबो हवा में घुल रहा जहर क्लाइमेट एजेंडा के अधिकारियों ने प्रेस वार्ता के जरिए दी जानकारी। वाराणसी के पराड़कर भवन में क्लाइमेट एजेंडा के 100% उत्तर प्रदेश अभियान के अंतर्गत प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मीडिया को जानकारी देते हुए एकता शेखर ने कहा कि बिल्कुल सफेद फेफड़ों का 72 घंटों में काला हो जाना इस बात का प्रमाण है कि वाराणसी समेत प्रदेश के अन्य शहरों में वायु प्रदूषण अब एक अहम सवाल बन चुका है। ये अभियान आम जनता से लेकर जनप्रतिनिधियों के बीच जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से चलाया जा रहा है। वहीं अभियान के अगले चरण में मुख्य धारा के सभी राजनीतिक दलों का प्रदूषण के मुद्दे पर ध्यानाकर्षण का प्रयास करेगी।
ज्ञात हो कि 10 अप्रैल को 80 घाट पर उपरोक्त संस्था द्वारा एक कृत्रिम फेफड़ा को स्थापित किया गया था, जो कि उच्च दक्षता वाले फिल्टर से बने होने के बावजूद भी महज 3 दिनों में प्रदूषण के कारण काला हो गया। बनारस की आबो हवा में स्वास्थ्य आपातकाल का संकट गहराता हुआ देखने को मिल रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है जो 80 घाट पे क्लाइमेट एजेंडा के द्वारा, उत्तर प्रदेश अभियान के द्वारा एक कृत्रिम फेफड़ा लगाया गया है लोगों को जागरूक करने के लिए। जो लोग डेटा के माध्यम से, रिपोर्ट्स के माध्यम से वायु प्रदूषण की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं, उनको समझाने के लिए और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो कृत्रिम फेफड़ा लगाया गया है। और आप देख सकते हैं, आप लोगों ने विजिट किया होगा वहाँ पे, 36 घंटे में वो फेफड़े का रंग बिल्कुल स्लेटी पड़ चुका था और 72 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर वो आपने देखा कि उसका रंग काफ़ी अभी काला पड़ गया है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में, ना ही सिर्फ बनारस में, पूरे उत्तर प्रदेश में वायु गुणवत्ता जो है वो काफ़ी बिगड़ी हुई है, उसकी क्वालिटी ख़राब हो गई है, लोगों को बीमार कर सकती है काफ़ी हद तक, और उस पर गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है। इस आग्रह के साथ हम वहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं कि जो भी कार्य योजना, क्लीन एयर एक्शन प्रोग्राम्स बने हुए हैं और दूसरी कई पॉलिसीज़ आई हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसीज़ आई हैं, इनको मजबूती से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है और योजनाबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से उनको लागू करने की ज़रूरत है। तभी हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।